एक ऐसे योद्धा की कहानी जो नारी सम्मान के प्रतीक समझे जाते हैं, जिनके नाम राजस्थान का पूरा संभाग है, जिनके पराक्रम से कांपती थी दसों दिशाएं। विजयदशमी के दिन हुआ था जन्म जिनका और शुरू हुआ शेखावत वंश का आविर्भाव। शेखावाटी के रोम रोम में बसे योद्धाओं के योद्धा, वीरों के वीर महाराव शेखाजी। राव शेखाजी 13 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठे थे। उन्हें विरासत में महज 12 गांव मिले थे, लेकिन उन्होंने अपने पुरुषार्थ के बल पर 360 गांवों का एक विस्तृत राज्य खड़ा किया, जिसे उनके वंशजों ने और आगे बढ़ाया। उस प्रदेश को आज आप शेखावाटी के नाम से जानते हैं। शेखावत राजवंश व शेखावत प्रदेश के प्रवर्तक राव शेखाजी को इतिहास में सांप्रदायिक सद्भाव और नारी सम्मान के रक्षक के प्रतीक के रूप में माना जाता है। खेजड़े का वृक्ष था जो आज अपनी व्यवस्था में नहीं है। उस खेजड़े के वृक्ष के नीचे महाराव शेखाजी ने रात को यहाँ पड़ाव दिया और रात को ही अपनी अंतिम सांस ली। एक स्त्री की मान रक्षा के लिए राव शेखा ने अपने ही रिश्तेदार जो पास ही के अंदर घाटवा, उनके राज्य के पास जो घाटवा और मारोट के गोड़ थे, उनके साथ 11 लड़ाइयां लड़ी और आखिर उसी स्त्री की मान रक्षा के लिए घोड़ों से लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। 12 वर्ष की छोटी आयु में ही शेखाजी के पिता का स्वर्गवास हो गया और जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। अफगानिस्तान से 12 कबीलों का एक दल दिल्ली नौकरी करने के लिए जा रहा था। राव शेखाजी ने उनको रास्ते के अंदर रोका और उनको अपनी सेना के अंदर भर्ती कर लिया और गुजारे के लिए उन्हें 12 गांव दिए, जो आज बाराबंकी के नाम से जाने जाते हैं। इसके अंदर खास बात यह थी कि राव शेखा ने कि आगे कभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हो, और इस बात को समझते हुए उन्होंने एक दूरदर्शिता दिखाते हुए उनके साथ समझौता किया कि जितने पठान थे वो, एक तो पहले उनकी शर्त थी कि वो गाय का मांस नहीं खाएंगे, दूसरा मोर का शिकार नहीं करेंगे, दूसरा हिंदुओं के लिए भी ये था कि इसलिए राव शेखाजी के जो सैनिक हैं वो सुअर का शिकार नहीं करेंगे या सुअर का मांस उनकी रसोई में नहीं आएगा। चौथा था कि आपस के अंदर यदि किसी में झगड़ा हो जाए हिंदू या मुसलमान के अंदर, तो हार्ड का बदला हार्ड नहीं होगा। कहने का मतलब है कि किसी के हाथ से कोई मौत हो जाए तो मौत का बदला मौत नहीं होगा। और पांचवा ये था, उनको सम्मान देने के लिए शेखाजी ने अपने झंडे के चारों ओर उनके हरा कलर अपने झंडे में जोड़ा और उनको सम्मान दिया। इस तरह से उन्होंने एक सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल कायम की। उस जमाने में आज हम धर्मनिरपेक्षता का रोना रोते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन राव शेखाजी ने आज से 500 साल पहले धर्मनिरपेक्षता का परिचय दिया था और इसकी शुरुआत कर दी थी। इसीलिए उनको इतिहास में सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। 24 गांव की जागीरदारी से शुरुआत कर राव शेखाजी ने 360 गांव पर अधिकार कर एक नए स्वतंत्र कछवा राज्य की स्थापना की। राव शेखा दुष्टों व उद्दंडों के काल तो थे ही, एक स्त्री की मान रक्षा के लिए अपने निकट संबंधी गौड़वाटी के गौड़ क्षत्रियों से उन्होंने 11 लड़ाइयां लड़ी और 5 वर्ष के खूनी संघर्ष के बाद युद्ध भूमि में विजय के साथ ही एक वीर क्षत्रिय की भांति प्राण त्याग दिए। सम्मान के लिए दिए इसी बलिदान के कारण राव शेखाजी को नारी के सम्मान रक्षक के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। राव शेखा की मृत्यु रलावता गांव के दक्षिण में कुछ दूर पहाड़ी की तलहटी में अक्षय तृतीया विक्रम संवत 1445 में हुई, जहां उनके स्मारक के रूप में एक छतरी बनी हुई है। शेखाजी के वीर वंशजों ने नए राज्यों की स्थापना की विजय परंपरा को 18वीं शताब्दी तक जारी रखा। शेखाजी के नाम पर ही उनके वंशज शेखावत कहलाने लगे। शेखावतों द्वारा शासित भूभाग शेखावाटी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार सूर्यवंशी कछवा क्षत्रियों में एक नई शाखा शेखावत वंश का आविर्भाव हुआ। राव शेखा दुष्टों व उद्दंडों के तो काल थे ही, एक स्त्री की मान रक्षा के लिए अपने निकट संबंधी गौड़वटी के गौड़ क्षत्रियों से उन्होंने 11 लड़ाइयां लड़ी और 5 वर्ष के खूनी संघर्ष के बाद युद्ध भूमि में विजय के साथ ही एक वीर क्षत्रिय की भांति प्राण त्याग दिए। नारी सम्मान के लिए दिए इस बलिदान के कारण राव शेखाजी को नारी के सम्मान रक्षक के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।
तो ये था मर्यादा पुरुषोत्तम महाराव शेखा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब जुड़े रहिए सीकर टाइम्स और ज्ञान दर्पण के साथ।